हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है एलॉन मस्क की। तो एलॉन मस्क ने जनरल मोटर को ट्रोल किया है क्योंकि क्वार्टर 4 2021 के अंदर उन्होंने सिर्फ 26 ही गाड़ियां बेची है इलेक्ट्रिक वाली। बस इतनी गाड़ियां बेची है यूएस के अंदर। अगली खबर Xiaomi इंडिया की है। तो उन्होंने कस्टम ड्यूटी एवेड करी है। तो कहा जा रहा है कि भाई उन्होंने 653 करोड़ की कस्टम ड्यूटी का घोटाला किया है। भाई आजकल ये खबरें बहुत ज़्यादा आ रही है, कभी किसी पे इनकम टैक्स की रेट पड़ रही है, कभी कस्टम की पड़ रही है, कभी ड्रग्स की पड़ रही है। ड्रग्स तो सब पे पड़ती रहती है जब मन करता है। तो अगली खबर रिलायंस रिटेल की है। तो रिलायंस रिटेल, मैंने आपको बोला था रिलायंस रिटेल अब आप देखोगे बहुत तेजी से एक्सपेंड करेगा और वही चीज हमको होती हुई दिखाई दे रही है। रिलायंस रिटेल ने 25.8% स्टेक एक्वायर कर लिया है डंजो का $200 मिलियन के अंदर। तो भाई रिलायंस रिटेल को सारी चीज़ें चाहिए, उसको लॉजिस्टिक भी चाहिए, उसको फास्ट डिलीवरी भी चाहिए, उसको बिग बाज़ार वाला बने बनाए ऑफलाइन स्टोर्स भी चाहिए, उसको अपने स्टोर्स भी बनाने हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं। अगली खबर टोयोटा की है। तो टोयोटा जनरल मोटर से आगे निकल गया यूएस के अंदर टॉप सेलिंग ऑटोमेकर के अंदर। 1931 से पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसे नंबर निकल के आया। मतलब जनरल मोटर्स का डाउनफॉल यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। टोयोटा आगे निकल रहा है, अभी टेस्ला वाले भी ट्रोल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी उनकी नहीं बिक रही है। तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर इलेक्ट्रिक कार का रहेगा या फिर नहीं रहेगा? अगली खबर रिलायंस इंडस्ट्रीज की है। तो उन्होंने रेज किए हैं $4 बिलियन और ये इंडिया की बिगेस्ट फॉरेक्स बॉन्ड डील हो गई है। मैंने आपको कुछ न्यूज़ पहले ही बताया था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पैसे रेस करने वाले हैं, इस बार डेट के थ्रू रेस कर रहे हैं। तो इस बार उन्होंने कर लिए हैं, $4 बिलियन रेस करे गए। अब ये पैसे चुकाने हैं किस्तों के अंदर। $1.5 बिलियन चुकाने हैं उनको 10 साल के अंदर, $1.75 बिलियन उनको चुकाने हैं 30 साल के अंदर और $750 मिलियन 40 साल के बाद। मतलब सही है यार, बहुत बढ़िया चीज। और वीडियो में आगे जाने से पहले भाई मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। कल अनाउंसमेंट करी है मैंने कि आप हमारा वर्कशॉप एनरोल कर सकते हैं। आज रात 12 बजे तक ही रेट है वो, और आपको 12 बजे के बाद में रेट चेंज दिखेगा। तो अभी एनरोल करना है तो कर लो, कुछ ही घंटे बचे, उसके बाद रेट बढ़ जाएगा। और कल आखिरी दिन है, उसके बाद सीधा ही हम ऑफ कर देंगे कि लोग नहीं ले सकते, क्योंकि सुबह से ही वर्कशॉप होने वाली है। और उसके बाद फिर प्री रिकॉर्डेड मिलेगा, लाइव के मजे नहीं मिलेंगे। प्री रिकॉर्डेड के अंदर हम एडिटिंग भी शायद अच्छी खासी करेंगे, जो थोड़ी बहुत सारी चीज़ें होगी वो काट दिया करेंगे, या हो सकता है कि लाइव भी डाल, पता नहीं कैसे डालेंगे। अगली खबर हमारी शेयर मार्केट की है। तो भाई मार्केट गिरती हुई दिखाई दे रही है और ये वायरस सिचुएशन ही ऐसी लग रही है। साल की शुरुआत अच्छी सी दिखाई दी थी और वो समझ में नहीं आया था किसी को, पर अब कुछ गलत हो रहा है। पर यार अगर केसेस देखो तो केसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मेरे को भी बहुत डर लगने लग गया था। बेसिकली मेरी भी तबीयत खराब थी, तो सांस नहीं आ रही थी और भी बहुत सारे सिम्टम्स थे, तो मेरे को डर लग रहा था। मैंने कहा होना गया हो। 15% के आसपास पॉजिटिविटी रेट है इस टाइम पे दिल्ली में। और अगर आप देखो तो वेव ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है वायरस को, जो वेव चल रही है, जो नई वेव चल रही है, उसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ये जैसे अभी हुआ ना, ये वाला सीन हो रहा है मेरे को थोड़ा थोड़ा, पर वो नहीं है। चेक कर लिया अपन ने, वो चीज़ नहीं है। वो मौसम चेंज हुआ है, बारिश वारिश हुई है, तो उस चक्कर में भी हो सकता है। तो ये जो चार्ट दिखाया ना मैं आपको, ये भाई डराने वाली बात है। जो सेकेंड वेव में हुआ था, ये थर्ड वेव उससे तेज़ी से फैल रही है। अच्छी बात यह है कि डेथ रेट्स नहीं है, पर अगर केसेस क्रिटिकल होते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन होती है, तो हॉस्पिटल के पास जगह नहीं होगी, सब भर जाएगा। अगली खबर बर्कशायर हैथवे की है। तो भाई उनके से एक एप्पल के अंदर हिट करे $162 बिलियन की वैल्यूएशन। तो वो 5.4% ओन करते हैं एप्पल के अंदर। और ये कंपनी किसकी है, नीचे कमेंट में बताओ। बर्कशायर हैथवे में पूरी मैंने केस स्टडी बना रखी है डिटेल के अंदर, पूरा डिटेल के अंदर बहुत कुछ समझाया है, आई बटन में दिया है, जाके चेक करो। अगली खबर फोर्ड मोटर्स की है। तो उनकी सेल्स भी घटी यूएस के अंदर 6.8% से 2021 के अंदर। रीजन इसका वही चिप शॉर्टेज कहा जा रहा है। इन्होंने तकरीबन 19 लाख गाड़ियां बेची है और 27,000 से ज्यादा इन्होंने मस्टैंग मार्च ई इलेक्ट्रिक बेची है 2021 के अंदर। तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी इन्होंने ठीक ठाक बेची है। अगली खबर एक रिपोर्ट निकल के आई है जिसके हिसाब से जो गवर्नमेंट ने एमएसएमई क्रेडिट गारंटी स्कीम निकाली थी, उसकी वजह से 13.5 लाख कंपनियां बच गई और 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां बच गई। बेसिकली क्रेडिट स्कीम क्या थी कि अगर कंपनी दिवालिया घोषित हो रही होगी तो गवर्नमेंट फंड्स प्रोवाइड करेगी और बचाने की कोशिश करी जाएगी। इस चक्कर में बहुत सारी कंपनियां बची है वायरस सिचुएशन के अंदर। अब अगर कंपनी बची है, मतलब उनको डिफॉल्ट नहीं करने दिया गया,
अब कंपनी अगर बची है पहली वेव के अंदर, सेकेंड वेव के अंदर, तो नौकरियां नहीं गई, मतलब कंपनी बंद नहीं हुई तो लोगों को नहीं निकाला गया, इस तरीके से बचाया गया। और आपको क्या लगता है अगर ये नई वेव आती है तो इसकी वजह से क्या होगा? क्या बहुत सारा डिफ़ॉल्ट क्रिएट होगा? और जैसा एसबीआई की रिपोर्ट्स भी आई थी, वो कह रही थी कि भाई ये साल एनपीएस हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्या ऐसा कुछ होगा या फिर नहीं होगा? अगली खबर अमेजॉन और फ्यूचर रिटेल के पंगे की है। तो भाई अभी रिसेंटली फ्यूचर रिटेल गया था हाई कोर्ट में लेके अमेजॉन को और कहा था कि भाई अगर सीसीआई ने हमारी डील ही कैंसिल कर दी है तो आर्बिट्रेशन वाला केस तो बनता ही नहीं है। इसके ऊपर जो हाई कोर्ट वाले जज थे उन्होंने सस्पेंड कर दिया था, उन्होंने कोई ये मुद्दा नहीं है। अब फ्यूचर रिटेल ऊपर बॉडी पे लेके गया है, वहां पे टीम बैठ के इसी पैनल को देखेगी। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अगली खबर वॉलमार्ट की है। तो वॉलमार्ट 3000 से ज्यादा डिलीवरी वाले लोग हायर कर रहा है यूएस के अंदर ग्रोसरी डिलीवरी के लिए। तो बहुत अच्छे तरीके से अब वॉलमार्ट भी एक्सपेंड कर सकता है। वॉलमार्ट ऑफलाइन का किंग था, ऑनलाइन का किंग अमेजॉन बनता हुआ जा रहा है, पर अभी हम देख रहे हैं वॉलमार्ट ऑनलाइन आने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है वर्सेस अगर हम अमेजॉन की बात करके चले, वो भी ऑफलाइन जाने की कोशिश कर रहा है, पर दोनों अपनी अपनी जगह पे स्ट्रांग है। पर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। यूएस से अगर कोई है तो मुझे बताओ, क्या वॉलमार्ट ऑनलाइन में कुछ पकड़ बना पा रहा है अमेजॉन के कंपैरिजन में, या फिर अमेजॉन के कोई टक्कर ही नहीं है? अगली खबर अडानी एंटरप्राइजेस की है। तो उन्होंने टेंडर जीत लिया है जिसके हिसाब से वो ओवरसीज कोल सप्लाई करेगा एनटीपीसी को। तो कोल की बहुत ज्यादा शॉर्टेज चल रही थी और एनटीपीसी ने भाई ऑफर डाला था कि कौन कौन हमको ऑफर कर सकता है। अडानी ग्रुप आगे निकल के आया है। अगली खबर, अगर हम गवर्नमेंट का केपेक्स देखते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे, तो वो 40,000 करोड़ से ऊपर है अप्रैल से दिसंबर के अंदर पावर वाले सेक्टर के अंदर ही। तो गवर्नमेंट अपना 80% टारगेट अचीव कर लिया है। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों करे जाते हैं? खर्चे करे जाते हैं डेवलपमेंट की वजह से लोगों को नौकरी मिलती है, नौकरी मिलती है उनको पैसे मिलते हैं, पैसे मिलते हैं तो वो खर्च करते हैं, इकोनॉमी रिवाइव होती है। तो गवर्नमेंट ने ये सिचुएशन के वायरस सिचुएशन जब आई थी स्टार्टिंग में, तो उन्होंने कहा कि हम बहुत ज़्यादा खर्चा करेंगे, केपेक्स करेंगे इसके ऊपर, डेवलपमेंट वगैरह के ऊपर, तो इसकी वजह से नौकरियां क्रिएट होगी, इसकी वजह से इकोनॉमी रिवाइव हो सकेगी। अगली खबर सेबी की है। तो उन्होंने एजेंसीज को ऑफर किया है कि आप आओ और हमको सिस्टम प्रोवाइड करके दो जो कि रोबस्ट हो, सिक्योर हो, स्टेबल हो, एफिशिएंट हो और इजी टू मैनेज हो, और सारे के सारे जितने रीसेंट कोलैबोरेटिव फीचर्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर हो। तो अगर आपकी कंपनी बहुत बड़ी है तो आप अप्लाई कर सकते हो, वरना ये टीसीएस को मिल जाएगा। अगली खबर बजाज फाइनेंस की है। तो उनके स्टॉक्स बढ़े क्योंकि कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स आए हैं, के हिसाब से जो इनकी एसेट्स है वो बढ़ी है 26.3% तक Q3 ऑफ 2022 फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अगली खबर, एक्स एसबीआई के हेड का ऐसा कहना है कि इंडिया को 8% से ग्रो करना पड़ेगा अगर हमको 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी चाहिए। तो क्या हम 8% से ग्रो कर पाएंगे? मुझे लगता है शायद हम कह सकते हैं, अगर ये वायरस वाला जल्दी सही हो जाता है तो। अगली खबर तुर दाल के इंपोर्ट्स की है। वो ऑल टाइम हाई पे पहुंच गए क्योंकि गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन को ईज किया था इंपोर्ट ऑफ पल्सेस के लिए। 5 लाख टन से ज्यादा इंपोर्ट हो चुकी है। अगर हम 31 दिसंबर की बात करके चलते हैं, 6.5 लाख टन से ज्यादा इंपोर्ट हो सकती है फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते। अगली खबर दार्जिलिंग टी की प्रोडक्शन की है। तो भाई वो घटी है, इस टाइम वो तकरीबन 62 लाख केजी के आसपास ही रह गई है। और ये घटा क्यों है? वायरस सिचुएशन की वजह से। वायरस सिचुएशन की वजह से लेबर नहीं थी, रॉ मटेरियल्स नहीं थे, काम नहीं हो पाया, ये सब कुछ हुआ, इसके चक्कर में ये सब कुछ हुआ है। अगली खबर जेट एयरवेज की है। जो उनके सीईओ है सुधीर गौर जी, वो स्टेप डाउन कर गए हैं रीलॉन्च से पहले। जेट एयरवेज रीलॉन्च होने वाला है, अब देखते हैं क्या होता है, किस डायरेक्शन में जाता है। एयर इंडिया भी जल्दी आने वाला है। अगली खबर एक कंपनी के सीईओ की है। कंपनी का नाम है हॉलिडेफाई। उनके जो सीईओ है उसका नाम है कोविड कपूर, के वाला। और उन्होंने कहा जब मैं बाहर गया तो बहुत सारे लोग इस बात को फन ले रहे थे कि आपका नाम कैसा है। बिल्कुल, मैंने भी पहली बार ये नाम सुना था। मुझे नहीं पता आपने पहली बार सुना है या पहले भी सुना हुआ है, पर खतरनाक सीन है। अगर हमारे दोस्तों में होता ना, हम भी मजे लेते हैं। अगली खबर, फ्रैक्चर एनालिटिक्स के को फाउंडर ने बताया कि हम 100 साल तक चलना चाहते हैं। बेसिकली अभी वो यूनिकॉर्न बनी है 21 साल के बाद में। तो इसके बारे में पूछा जा रहा था कि भाई आजकल कंपनियां एक साल के अंदर भी यूनिकॉर्न बन रही है और आपने 21 साल लगा दिए। उन्होंने कहा भाई हमको अभी खत्म नहीं होना, हम अपने बिल्डिंग ब्लॉक को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ताकि हम लंबे टाइम तक चल पाए। साथ में उनसे पूछा गया कि आपके कुछ को फाउंडर्स ने छोड़ दिया था आपको 2007 के अंदर,
तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? उन्होंने कहा कि मैं एक अच्छा सीईओ नहीं बन पाया, अगर मैं बनता तो मैं उनको शायद रोक पाता। बेसिकली क्या होता है, जब आप बिजनेस करते हो ना, तो स्टार्टिंग अर्ली डेज के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जिसको सॉल्व करते करते बहुत दिक्कतें आ जाती है। और चैलेंजेस से याद आया, वर्कशॉप कर रहा हूँ भाई संडे को, अभी वीडियो अपलोड करी थी रात को, जाके देख लो जिन्होंने नहीं देखी है। तो मज़ा आने वाला है, बहुत प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगी, जाके वर्कशॉप देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाके चेक के लैंडिंग पेज देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है उसके अंदर। अगली खबर उड़ान की है, तो उनको भी 5 नए इन्वेस्टर मिले हैं, $250 मिलियन रेज की है उन्होंने। तो उड़ान भी बहुत तेजी से यूनिकॉर्न बना था, अभी के टाइम पे भी बढ़ता जा रहा है। पर ज़्यादा आप यूज़ करते हो उड़ान को या फिर नहीं? B2B के अंदर बहुत सारा यूज़ होता है, सुना है मैंने। क्या आप यूज़ करते हो या नहीं? नीचे कमेंट में बताना ईमानदारी से। अगली खबर एप्पल के सीईओ टिम कुक की है, तो उनकी सैलरी निकल के आई है $98.7 मिलियन 2021 के अंदर। मजे की बात यह है $3 मिलियन की उनकी सैलरी है, बाकी सब उनको कॉम्पनसेशन मिला है कंपनी की तरफ से। अभी कॉम्पनसेशन कब मिलता है? जब आप कंपनी के किसी अच्छी पोजीशन पे होते हो और आप कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स अचीव कर लेते हो। तो अगर पिछले कुछ टाइम से देखा जाए, अभी रिसेंटली एप्पल ने $3 ट्रिलियन की मार्केट कैप छुई थी। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एप्पल भाई आग लगा रहा है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। ठीक है, मैं अपने व्यूज शेयर करना चाह रहा हूं कि एप्पल ने, अगर आप देखो, पिछले कुछ टाइम से बहुत ही जबरदस्त ट्रांजिशन किया है। सबसे पहले उन्होंने हेडफोन जैक उठाया, सबने गालियां दी, अरे भाई बहुत मजाक बनाया गया इस बात का। आज सब उसको फॉलो कर रहे हैं ना। एप्पल नॉच लेके आया, सबने गालियां दी, आज बहुत सारे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो एप्पल जो चीज लाता है ना, उस टाइम पे स्टार्टिंग में क्रिटिसाइज किया जाता है, बाद में फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि एप्पल ने एक इकोसिस्टम बनाना था, उसको पैसे कमाने थे। मैं एज अ बिजनेस की बात करके चल रहा हूं, एप्पल स्मार्टली कैसे प्ले करता है। हेडफोन जैक निकाला ताकि वो एयरपॉड्स बेच पाए। अब लोगों ने एयरपॉड्स ली और एयरपॉड एक नया प्रोडक्ट बना के उसकी पहले ही सेल क्रिएट कर दी। वाह यार, क्या दिमाग लगाया बंदे ने। उसके बाद इन्होंने अपनी खुद की चिप्स बनानी शुरू करी, जो ये आईफोन के अंदर चिप डाल रहे थे, उसका बड़ा स्केल वर्जन निकाला और उसको कंप्यूटर्स के अंदर डाल के M1 कह के बेचना शुरू कर दिया। उसका भी पावरफुल वर्जन निकाला, अपने खुद के सिस्टम, इकोसिस्टम को बनाना शुरू कर दिया, कंप्यूटर्स को भी और पावरफुल बनाना शुरू कर दिया। तो अगर आप देख रहे हो ना, एप्पल बहुत ही जबरदस्त ट्रांजिशन कर रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है एप्पल एज अ बिजनेस अगेन। और थोड़ा सा बायस भी रहूँगा यहाँ पे शायद मैं, क्योंकि मेरे को एप्पल के प्रोडक्ट्स पसंद है और मेरे पास बहुत सारे एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं, शायद इसलिए भी हो सकता है। और अगर आपने नोटिस किया हो तो कपड़े थोड़े से चेंज हो गए हैं, क्योंकि जो आपने पहले भी वीडियो देखी है वो मैंने कल शूट करी थी, कल रात को शूट करी थी, सुबह आनी थी पर नहीं आ पाई क्योंकि तबीयत ख़राब थी और एडिट करने की हिम्मत नहीं हो रही थी और वर्क फ्रॉम होम चल रहा सबका, तो अपलोड भी नहीं कर पा रहा था मैं, तो मैं सो गया। तो इसके दोबारा से हमने इसका पार्ट जो बची थी न्यूज़, जो आज की लेटेस्ट न्यूज़ है, वो शूट करके मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। अगली खबर, अशोका यूनिवर्सिटी के जो गुप्ता ब्रदर्स है उनको सीबीआई ने चार्ज किया है 1626 करोड़ के बैंक फ्रॉड के अंदर। भाई अभी के टाइम पे हम देख रहे हैं सीबीआई बहुत ज़्यादा कलेश कर रहा है इस टाइप के, मतलब कभी ना कभी कोई ना कोई गवर्नमेंट की बॉडी कहीं ना कहीं पकड़ रही है और बहुत ज़्यादा खबरें ऐसी सुनने को आ रही है। तो उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है जो बोर्ड थे उनसे। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है मेरे हिसाब से, सोनी आ रहा है भाई इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर, मतलब आने वाला है, उनके सीईओ ने बोला है। देखते हैं कब तक आता है। सोनी ने फोन के अंदर भी मार्केट बनाने की कोशिश करी थी, किसी जमाने में एक्सपीरिया सही चलता था, पर अभी की बात करके चले तो एक्सपीरिया दिखाई नहीं देता, एक निश मार्केट के लिए काम कर रहा है। अब देखते हैं, पर सोनी का एकदम क्लियर विजन है कि भाई हम कैमरे अच्छे बनाते हैं, हम फोन के कैमरे भी अच्छे बनाएंगे, बात खत्म, बाकी सब चलता रहेगा। तो वो एक उस निश में जा रहे हैं। गाड़ी के अंदर देखते हैं वो क्या करते हैं, क्या वो म्यूजिक के ऊपर फोकस करेंगे या फिर पता नहीं क्या करेंगे, क्योंकि मुझे पर्सनल लगता है कि सोनी का जो सॉफ्टवेयर है वो उतना अच्छा नहीं है। ये अभी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो सोनी से ही हो रही है और मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस कैमरे से। सारे बड़े यूट्यूबरों ने सजेस्ट किया था कि यही लेना चाहिए, पर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अगली खबर गवर्नमेंट की है, तो उन्होंने 12,031 करोड़ का ग्रीन पावर ट्रांसमिशन स्कीम को अप्रूवल दे दिया है। तो ग्रीन एनर्जी की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं हम, देखते हैं कब तक हम ग्रीन के ऊपर पूरा शिफ्ट हो पाते हैं। पर मुझे कहीं से पता लगा कि भाई ये जो हम चिप्स की बात कर रहे हैं, सिलिकन्स की बात कर रहे हैं, मतलब ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, सोलर प्लांट की बात कर रहे हैं, इसका भी वेस्ट बनेगा और वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है हटाना। कैसा है नहीं है, या इस पे वीडियो चाहिए। अगली खबर, वर्ल्ड में फूड के प्राइसेस 28% बढ़े 2021 के अंदर और ये 10 साल में सबसे हाईएस्ट थे। रीजन वायरस सिचुएशन की वजह से प्रोडक्शन नहीं हुई, प्रोडक्शन सप्लाई डिमांड का सारा गेम हुआ, इस चक्कर में रेट बढ़ गए। मतलब सप्लाई
कम थी, डिमांड ज्यादा थी, इस चक्कर में रेट बढ़ गए। रिफाइंड के रेट तो बड़े थे पर अब नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगली खबर, जो बिलियनियर थे रिसेंटली जो स्पेस में टाइम बिता के आए हैं, उन्होंने बताया कि जो रोलर कोस्टर की राइड होती है उससे कम स्केरी था स्पेस मिशन। तो मतलब टेंशन नहीं होती है, आराम से आप मजे से जा सकते हो। तो अपना जो स्टार्टअप है भटूरे छोले वाला, वो चल सकता है। अगली खबर, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स ने तकरीबन 6.5 लाख जॉब क्रिएट करी है 2016 से, DPIIT का ऐसा कहना है। तो अच्छी चीज है भाई, बहुत अच्छी चीज है। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग और जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।